हाँ जी, मैं सुमित कुमार LWS हरियाणा कैंपस में आपका स्वागत करता हूं। बहुत सारे बच्चे थे जो कह रहे थे सर एक बार आप कैंपस टूर करा दो। काफ़ी लोगों ने तो रजिस्ट्रेशन कर भी लिए हैं, काफ़ी कैंपस टूर देखना चाह रहे हैं, उसके बाद वो अपना रजिस्ट्रेशन इंश्योर करेंगे। तो आज मैं इस वीडियो में पूरा कैंपस टूर दिखाने वाला हूं और ये भी बताऊंगा कि हमने पहले बैच से कितने सिलेक्शन दिए हैं और सारी फैसिलिटीज़ भी आपको दिखाऊंगा, चाहे G2 ग्राउंड हो, क्लासेज हो, हॉस्टल हो, स्टूडेंट मेस हो, सारी को करिकुलर एक्टिविटीज एक एक चीज आपको डिटेल में दिखाने वाला हूं। वीडियो को एंड तक देखना और यारों दोस्तों को शेयर जरूर करना। तो ये है अपना कैंपस का एंट्रेंस गेट, दैट इज मेन गेट। सबसे पहले ही हमने मोटिवेशन आपके लिए लगाया हुआ है। ये मेरा फर्स्ट स्टूडेंट था जो आज की डेट में फाइटर पायलट है इंडियन एयरफोर्स में। तो यहाँ से घुसते हैं हम अपने फाउंडेशन कैंपस में। आप देख सकते हो क्या ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बिल्ड करा है। अलग अलग ब्लॉक्स आपको दिख रहे होंगे, हर एक ब्लॉक से मैं आपको लेके जाऊंगा, लेकिन फिलहाल तो आप देख लीजिए क्या क्या फैसिलिटीज आपके लिए डेवलप करी है। ये नव्या मलिक है, हमारी पहली नेवल सब लेफ्टिनेंट, मतलब ये बच्ची बहुत इमोशनली करेक्ट है, इसलिए एंट्रेंस पे हमने इसको भी लगाया हुआ है। और इसके साथ साथ आज मैं आपको सारे जो हमारे ऑल इंडिया रैंकर्स रहे हैं उनको भी दिखाऊंगा, जो हमने इस कैंपस से रैंकर्स प्रोड्यूस करे हैं उनको भी दिखाऊंगा। वी हैव डेवलप्ड स्पेसिफिकली फॉर NDA फाउंडेशन स्टूडेंट। मैं अभी सेंटर में खड़ा हूं, दिस इज सेंटर पार्क। अगर आप इस पार्क के बीच में खड़े हो जाओगे तो पूरे के पूरे कैंपस को आप देख सकते हो। तो देखिए अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे सामने है अपना सेंटर स्टेज। यहाँ पे मॉर्निंग असेंबली हम करते हैं बच्चों की। रोज बच्चों के साथ कुछ मोटिवेशनल बातें होती है, जो बच्चे हमारे सेलेक्ट होते हैं उनसे भी बातचीत कराते हैं। और स्टार्टिंग में ही अपना मोटिवेशन लगा हुआ है ऑल इंडिया रैंकर होल्डर्स जो LWS ने अभी तक दिए हैं। अगर आप इस स्टेज के बिल्कुल सामने देखते हैं तो हमारे दो ब्लॉक्स आते हैं। लेफ्ट में जो ब्लॉक है दैट इज स्टूडेंट बॉयज हॉस्टल। दिस इज बॉयज हॉस्टल की बिल्डिंग, आप यहाँ पे देख सकते हो। हमने डॉर्मेट्री टाइप सेटअप रखा है जिसको मैं अंदर से पूरा दिखाने वाला हूँ। वहाँ पे एक अलग टाइप का कल्चर हमने डेवलप करने की कोशिश करी है, जहाँ पे बच्चा दिन रात मेहनत करता है, पर्सनैलिटी पे काम करता है, पढ़ाई पे मेहनत करता है। उसी के साथ में हम देख पा रहे हैं स्टेज के बगल में दैट इज स्टाफ एरिया, जहाँ पे जो अपने स्टाफ मेंबर्स है, बेसिकली टीचर्स, ऑफिसर्स यहीं पे रहते हैं। बिकॉज हमारा जो करिकुलम है वो 24/7 का करिकुलम है। बच्चा दिन रात मेहनत कर रहा होता है और स्टाफ भी उसके साथ जी जान से लगा होता है, तो वो अपना स्टाफ वाला एरिया है। आप स्टेज के इस तरफ आओगे तो वो जूनियर ब्लॉक है और ऊपर गर्ल्स हॉस्टल है। गर्ल्स की सेफ्टी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा गया है। मैं ऊपर के भी आपको ग्लिम्सेस दिखाऊंगा किस तरीके से गर्ल्स वार्डन है और एक एक बच्ची की सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर करी जाती है। अगर आप उस ब्लॉक के साइड में आओगे तो वैसे तो अपना जो पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है ना वो बाहर है, बट उसके अलावा भी हमने यहाँ पे एक बैडमिंटन कोर्ट डेवलप करा है और उसके बगल में है स्टूडेंट मेस, या आप बोल सकते हैं बच्चे डाइनिंग हॉल, जहाँ पे सारे के सारे एस्पिरेंट एक साथ बैठ के खाना खा रहे होते हैं और स्टाफ मेंबर्स भी उनके साथ खाना खाते हैं। एक अच्छी मतलब कनेक्शन एंड बॉन्डिंग यहाँ भी बच्चों के साथ हम डेवलप करते हैं। और जैसे आप इधर देखोगे तो ये है हमारा मेन एडमिन ब्लॉक। यहाँ पे बच्चों की क्लासेस लगती है, जूनियर से लेके सीनियर हर एक क्लासेस में। आपको पता ही होगा कि अब हम 9th क्लास में भी बच्चों का एडमिशन ले रहे हैं, 4 ईयर फाउंडेशन प्रोग्राम एंड 2 ईयर फाउंडेशन प्रोग्राम। तो वो सारी क्लासेस यहाँ पर है। यहाँ का जो ग्राउंड फ्लोर है दैट इज बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, जहाँ पे ऑफिस है, रिसेप्शन है। अगर बच्चा आता है स्टार्टिंग में तो सबसे पहले जो उसकी काउंसलिंग होती है वो यहाँ होती है, फिर काउंसलर उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन देने के बाद पूरे कैंपस का टूर कराता है, जहाँ पे हर एक चीज हॉस्टल से लेके, क्लासेस से लेके, गर्ल्स हॉस्टल से लेके हर एक चीज दिखाएगा। और उसके साथ साथ जब ये सब देख लिया जाता है तो अपना जो GTO ग्राउंड और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वाला एरिया है हम उसको भी दिखाते हैं, ताकि ये भी पता हो ना पेरेंट्स को कि सुबह शाम बच्चा किन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। सुबह एथलेटिक्स होती है, योगा होती है, शाम में सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती है। बच्चा जी जान से मेहनत कर रहा होता है, लगा होता है कि भाई साहब मेरी पर्सनैलिटी इंप्रूव होनी चाहिए, इंग्लिश कम्युनिकेशन इंप्रूव होनी चाहिए, साथ साथ मेरी एकेडमिक्स में अच्छी चलती रहनी चाहिए। तो भाई ये पूरा कैंपस है जो हमने डेवलप करा है। एक एक चीज़ का मैं आपको यहाँ पे सिनेमैटिक शॉट दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा, रिलेट कर पाओगे कि क्या क्या एक्टिविटी हमने अपने LWS फाउंडेशन कैंपस में इनकलकेट करी है।
तो ये है अपना एडमिन ब्लॉक, जिसमें सबसे पहले आता है रिसेप्शन एंड अपने ऑफिसेस। तो ये अपना रिसेप्शन है, जहां पे जो पेरेंट आते हैं सबसे पहले उनको बैठाया जाता है, उनकी काउंसलिंग करी जाती है। उसके बाद जो काउंसलिंग टीम है उनको हमारे रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज से मिलवाती है और अपना पूरा कैंपस टूर कराती है। यहाँ पे हमने अलग अलग ऑफिसेस बनाए हुए हैं, जहाँ पे ऑफिसर, स्टाफ मेंबर्स, डायरेक्टर सब लोग बैठते हैं, पेरेंट्स से भी इंटरेक्ट करते हैं, बच्चे से भी यहीं पे कनेक्टिविटी बिल्ड होती है। बच्चे की रेगुलर अपडेट यहीं पे पूरी टीम दे रही होती है, ताकि बच्चे की एक एक एक्टिविटी हम मॉनिटर कर सके और पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबली उन सारी चीजों का बता भी सके। और ये है अपना जीटीओ ग्राउंड एंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। है क्या ना, जब बच्चा रिटर्न की तैयारी करता है तो एसएसबी की तैयारी में जीटीओ ग्राउंड डू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो हमने यहाँ पे कंप्लीट जीटीओ ग्राउंड विद सारे ऑब्स्टेकल्स लगाए हुए हैं। एक सिनेमैटिक व्यू भी यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ ताकि आप हर एक चीज डिटेल में देख सके। और उसके साथ साथ हमने डेवलप करा है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बिकॉज देखो है क्या ना, सुबह भी शाम भी बच्चा अलग अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है, तो जो भी स्पोर्ट्स वो खेलना चाहे सारे के सारे स्पोर्ट्स अवेलेबल है। मैं उसका भी एक सिनेमैटिक शॉट आपके लिए डाल रहा हूं, आप एक एक चीज को देखिएगा। बाकी मैं अंदर जाके आपको सारे टास्क विद डिटेल दिखाता हूं, आप देखना, सब कुछ आपको वैल्यू लगेगी, वर्थ इट लगेगा। ये वाला सेक्शन अपना जीटीओ का जीओआर एंड इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स के लिए हमने डेवलप करा है। देखिए होता क्या है ना, जीटीओ में अलग अलग टास्क होते हैं, जैसे पीजीटी, एचजीटी, सीटी, जीओआर, आईओ, ऐसे टोटल मिला के 9 टास्क है, जिसमें से कुछ आउटडोर है, कुछ इंडोर है। तो जो आउटडोर टास्क है उसके लिए जीटीओ ग्राउंड डेवलप होता है। तो अगर आप ये देख पा रहे होंगे तो दिस इज पार्ट ऑफ, नॉट कंप्लीट, दिस इज पार्ट ऑफ जीओआर, जो बच्चा एंड तक जाता है। और एंड में जाके देखोगे तो आपकी पीजीटी है, आपने सुना होगा ना, फट्टा बल्ली रस्सी वाला पूरा कॉन्सेप्ट, वो पीजीटी, एचजीटी, सीटी, एफजीटी इसमें होता है। तो वो वाला सारा कॉन्सेप्ट है। तो दिस इज पार्ट ऑफ कंप्लीट जीटीओ ग्राउंड। आपके रियल एसएस में भी इसी तरीके से डिजाइन होता है कि बच्चा एक तरफ से स्टार्ट करता है और एंड में जाके बच्चा खत्म कर रहा होता है। जो ये वाला पोर्शन है हमने डेवलप करा है एज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे आपको हर टाइप के स्पोर्ट्स देखने को मिलेंगे, चाहे बॉक्सिंग हो, वॉलीबॉल हो, बास्केटबॉल हो, हमने आर्चरी तक डेवलप करा है। और एक और बात बताऊं, इस स्कूल में, इस स्कूल कैंपस में हमने बॉक्सिंग का सीबीएसई नेशनल चैंपियनशिप भी होस्ट करा है और पिछले 3 साल से कर रहे हैं। और जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल के स्पोर्ट्स होते हैं ना, हर एक स्पोर्ट्स, एथलेटिक्स से लेके बास्केटबॉल से लेके वॉलीबॉल से लेके क्रिकेट से लेके हर एक स्पोर्ट्स को हम ब्लॉक लेवल पे भी होस्ट करते हैं। तो हरियाणा राज्य के लिए, भारत देश के लिए भी अलग अलग रूप से अपना रोल अदा कर रहे होते हैं। मैं भी शाम में कभी कभी यहाँ पे खेल लेता हूँ, वो भी आपको दिखाऊंगा। बाकी जितने भी स्पोर्ट्स आप यहाँ पे देख पा रहे हो, चाहे फुटबॉल हो, जूडो हो, वॉलीबॉल हो, रेसलिंग हो, खो खो हो, हॉकी हो, स्केटिंग हो, बैडमिंटन, आर्चरी, हैंडबॉल, चेस, टेबल टेनिस, सारी सुविधाएं बच्चे के लिए दी गई है। बच्चे अपने हिसाब से अपने स्पोर्ट चूज करते हैं। अगर उसको लगता है कि नहीं वो इस लेवल पे अचीव कर सकता है कि वो स्टेट को रिप्रेजेंट कर सके, डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर सके, या बहुत सारे केसेस में नेशनल रिप्रेजेंट कर सके, तो वो भी मौका बच्चों को दिया जाता है। दिन रात मेहनत करोगे तो बच्चे यहाँ भी बहुत अच्छा आप कर सकते हो। और एक बात आपको पता होगी, जो बच्चा एनडीए एस्पिरेंट होता है ना, उसके लिए स्पोर्ट्स को करिकुलर एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पूरा कॉम्प्लेक्स हमने बच्चे के लिए डेवलप करा है। ग्राउंड फ्लोर पे हमने कुछ बेसिक एमिनिटीज क्लासरूम के साथ डेवलप करी है, जैसे कि एमआई रूम हो गया, बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं बच्चों के लिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटी और स्पोर्ट्स वाला जो सामान है वो वाला रूम हो गया। इसके अलावा अगर आप देख सकते हो तो भाई कितने बड़े बड़े स्टेयर केसेस हमने बनाए हैं, बिकॉज ये प्रॉपर स्कूल है भाई, सारी टर्म्स कंडीशंस का हमें ध्यान रखना पड़ता है। बच्चे की सेफ्टी सिक्योरिटी इज द प्रायोरिटी। सारी क्लासेस एक एप्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए डिजाइंड है, जो कि सीबीएसई अप्रूव्ड है। उससे ज्यादा बच्चा नहीं रह सकता उस क्लास में। मैं आपको क्लास का इंटीरियर भी दिखाता हूं कि क्लास में किस तरीके से बच्चे को हम रखते हैं और पढ़ाते हैं।
अभी मैं आपको पूरा एक एकेडमिक ब्लॉक दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से हमारी गैलरीज एंड बेसिक कम्युनिटीज डिजाइंड है। देखिए सीबीएसई कुछ रूल्स होते हैं जो हर स्कूल को फॉलो करने पड़ते हैं, वो हमने यहाँ पे मेक श्योर करे हैं। जैसे ये आप गैलरी कंप्लीट देख सकते हैं, इस गैलरी में लिमिटेड क्लासरूम है, हर क्लासरूम का एक डेजिग्नेटेड साइज है। उसके अलावा यू कैन सी वहाँ पे हमने स्टाफ रूम एंड कोऑर्डिनेटर्स के लिए प्रॉपर चैम्बर्स बनाए हुए हैं, जहाँ पे बच्चों की मॉनिटरिंग भी की जाती है कि भाई किस तरीके से बच्चा ड्यूरिंग क्लासेस, बीच में क्लासेस के कैसा बिहेव कर रहा है। अगर आपको किसी भी क्लासरूम का स्ट्रक्चर दिखाऊं तो हर एक क्लासरूम सेम टाइप से डिजाइन है। मैं पहले एक खाली क्लासरूम दिखा देता हूं, फिर जहां पे बच्चे बैठे हुए हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूं। चलो एक खाली क्लासरूम में पहले हम आते हैं। देखो ये अपना एक क्लासरूम है, मैं जानबूझ के पहले खाली क्लासरूम में लाया हूं ताकि दिख जाए कि भाई कितने नंबर ऑफ बेंचेस एंड ऑल सारी चीजें हैं। यहाँ पे सारे की क्लास डिजिटली अनेबल्ड है। ये जो बोर्ड है इस हिसाब से डिजाइन है कि इसमें स्मार्ट बोर्ड भी है एंड व्हाइट बोर्ड भी है। लिमिटेड स्ट्रेंथ की क्लासरूम में ताकि वेंटिलेशन एंड प्रॉपर हो सके। अगर आप देखोगे तो हर एक क्लासरूम के जो वेंटिलेशन सिस्टम है ना उसका प्रॉपर तरीके से ध्यान रखा गया है। आप देखना ऐसा कैंपस हमने बनाया है जिसमें चारों तरफ से ग्रीनरी ही ग्रीनरी आप बोलोगे। आप देख सकते हो चारों तरफ एकदम ग्रीन लश कैंपस है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक ऐसी क्लास में जहाँ पे बच्चे बैठे हुए ताकि थोड़ा सा उसका भी आपको अंदाजा हो पाए। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ डिजिटली साउंड पूरी की पूरी हमने एजुकेशन सिस्टम डेवलप करी है, बिकॉज हमारा ऐसा मानना है जब तक आप टेक्नोलॉजिकल साउंड नहीं होगे तो इस आगे बढ़ती दुनिया में अपने आप को इनकॉर्पोरेट कैसे कर पाओगे। तो सारे क्लासरूम इन बात को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है ताकि किसी भी तरीके से बच्चा पीछे ना रह जाए और भाई साहब टेक्नोलॉजी भारत देश के साथ साथ हमारी भी आगे बढ़ती रहे। ये खाली क्लासरूम मैंने दिखाया था, मैं आपको कुछ ऐसे क्लासरूम भी दिखाता हूँ जहाँ पे बच्चे भी ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं। वहाँ का माहौल कैसा रहता है वो सारी जानकारी भी आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी। ये अभी इवनिंग टाइम में मैंने क्लास में एंटर करा है, तो इन बच्चों का सेल्फ स्टडी टाइम चल रहा है। हमने इसलिए भी मेक श्योर करा है कि इस कैंपस को हम सोशल मीडिया फ्री बना सके या फिर मोबाइल फ्री बना सके ताकि बच्चा डिस्ट्रैक्टेड ना हो और जो उसका मेन फोकस है ना बस भाई उसी पे वो अपनी एनर्जी एक्चुअल में पुट ऑन कर रहा हो। हमारे स्मार्ट बोर्ड एंड ऑल ये सब मिक्स सिस्टम चलता है। मैंने जैसे बोला था टेक्नोलॉजी रहित पूरा। ऐसे बच्चों को जब नॉर्मली व्हाइट बोर्ड पे पढ़ना होता है तो टीचर्स ऐसे पढ़ाते हैं, जब भी उनको स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाना होता है तो यहीं पे सारा सिस्टम डेवलप करा गया है ताकि बच्चा टेक्नोलॉजी भी चीज़ों को सीख सके और ओवरऑल जो उसकी पढ़ाई है वो अच्छे से हो सके। तो दिस इज आवर 9th क्लास जो अभी इवनिंग में सेल्फ स्टडी कर रही है। पढ़ लो, कैमरे में देखने की जरूरत नहीं है। पढ़ लो अच्छे से पढ़ लो भाई। देखो यही हमारे देश का भविष्य भाई। अच्छे से जब बच्चे पढ़ेंगे तभी देश प्रगति करेगा। हम तो सिर्फ और सिर्फ अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं, काम तो बच्चे को करना है, पढ़ना तो अल्टीमेटली बच्चे को ही है। और मैंने पहले भी बात को मेंशन करा है कि मतलब मेरा ऐसा मानना है कि जो इस टाइम की पढ़ाई है ना वो थोड़ा सा सोशल मीडिया रहित या मोबाइल रहित होनी चाहिए। भाई पहले बच्चा क्लास में पढ़े, कुछ ना समझ में आए तो टीचर से पूछे, शाम में सेल्फ स्टडी करे, सेल्फ स्टडी मॉनिटर्ड होनी चाहिए। और जितना ज़्यादा बच्चों को सोशल मीडिया फ़ोन से दूर रख सके उतनी हम कोशिश करते हैं। उससे बच्चे की पर्सनैलिटी में भी बहुत ज़्यादा निखार आता है। शुरू में सबको थोड़ी सी दिक्कतें होती है बिकॉज आज के टाइम पे सबको मोबाइल फोन की इतनी आदत पड़ चुकी है, बट उसके बाद सब कुछ सेटल हो जाता है और बच्चे का यहीं पे दिल लगता है, यही उसकी दुनिया होती है। हाँ जी, अब मैं आ गया हूँ हॉस्टल ब्लॉक में और एक हॉस्टल रूम में मैं लेकर आया हूँ। बेसिकली जो LWS के जितने भी हॉस्टल आपको मिलेंगे सारे डोरमेट्री टाइप सेटअप मिलेंगे। वी स्ट्रांगली बिलीव इन डोरमेट्री टाइप सेटअप। इनफैक्ट आप किसी बड़े से बड़े सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में जाओगे तो आपको डोरमेट्री टाइप सेटअप ही मिलेगा। उसके मल्टीपल रीजन होते हैं। एक जो हॉस्टल का रूम होता है ना हमारे लिए एक वो यूनिट है। ये बच्चे एक साथ रहते हैं, इनकी एक बॉन्डिंग डेवलप होती है, रेगुलर को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, रोज GD लेक्चरेट करते हैं ताकि ओवरऑल एक पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप हो सके। बहुत सारे पेरेंट होते हैं जो बोलते हैं नहीं यार हमें अपने बच्चे को ना मतलब ऐसे सिंगल रूम डबल रूम में रखना है, बट वी आर स्ट्रिक्टली अगेंस्ट इट, कंप्लीटली डोरमेट्री टाइप सेटअप लेकिन वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज के साथ। हर जो अपना रूम है उसमें आपको CCTV कैमरे मिलेंगे जो आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं। हर एक बच्चे को डेडिकेटेड एक लोकल स्पेस मिलेगा, AC रूम्स होंगे और इनफैक्ट जो वॉशरूम्स है वो रूम से अटैच होंगे और वो भी पूरा एक डोरमेट्री टाइप सेटअप है जहां पे आपको मल्टीपल वॉशरूम बाथरूम एक साथ मिलेंगे विद वेरी गुड इंफ्रा लेवल सर्विसेज। हर एक हॉस्टल एक ऐसे ब्लॉक की तरह है और इसके साथ में हमने लाइब्रेरी का सेटअप भी बना रखा है। मैं लाइब्रेरी का सेटअप भी आपको दिखाऊंगा जहाँ पे बच्चा सेल्फ स्टडी टाइम
टाइम में, कभी खुद डाउट सेशन पे, इन सब पे बच्चा वहाँ पे बैठता है, पढ़ता है। आप देख सकते हो किस टाइप का माहौल और ब्रदरहुड यहाँ पे बच्चों के बीच में डेवलप होता होगा। बहुत सारे लोग हॉस्टल हमारा देखना चाहते थे, तो दीज आर आर फैसिलिटीज ऑफ हॉस्टल। अब मैं आपको लेके चलता हूँ लाइब्रेरी टाइप सेटअप में, जो हमने वो भी एकदम बेस्ट इन क्लास बनाई है। और ये है हमारा हॉस्टल में लाइब्रेरी का सेटअप, जहां पे बच्चा रोज शाम में अपनी पढ़ाई करता है। आप देखना यहाँ पे हर एक बच्चे के लिए इंडिविजुअल फैसिलिटी ऑर्गेनाइज करी गई है, और उसके साथ साथ आप देख सकते हो बुक्स का पूरा भंडार है। आपको हर टाइप की किताबें यहाँ पे मिलेगी। ऑब्वियसली इशू करानी होती है, लेकिन आप जो चाहे वो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। एकेडमिक्स पढ़नी है, नोवेल्स पढ़नी है, सब कुछ यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हो बच्चे किस तरीके से यहाँ पे पढ़ते हैं। उनकी कुछ किताबें भी यहाँ पे रखी हुई है। फिजिक्स क्लास 12th की बच्चे अपने जो क्लास 12th इस बार बोर्ड्स वाले हैं, वो यहाँ पे रात में पढ़ते हैं। दिन रात जब बच्चा मेहनत करता है ना, तो तब जाके भाई वो सिलेक्शन इंश्योर होते हैं। जो हम बोल रहे हैं कि हमने फाउंडेशन कैंपस से पहले बैच से रिजल्ट निकाल दिए, तो ऐसे नहीं निकले हैं, सिर्फ बात तो से नहीं निकले हैं। बच्चे ने और पूरी टीम ने दिल जान से मेहनत करी है, घंटे घंटे यहाँ पे बिताए हैं, तब जाके वो सिलेक्शन निकले हैं। भाई साहब, अगर आप सीरियस हो ना अपनी पढ़ाई को लेके, तो ही LWS फाउंडेशन आपके लिए है, वरना तो टाइम पास तो लोग कहीं भी कर सकते हैं, राइट। तो भाई साहब, ये था हमारा लाइब्रेरी सेटअप। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा सेटअप आपने अभी तक किसी स्कूल या फाउंडेशन कैंपस में नहीं देखा होगा। और ये है अपना डाइनिंग हॉल, या फिर आप स्टूडेंट मेस भी बोल सकते हो, जहां पे अपना बच्चा खाना खाता है। बेसिकली एक माँ की खासतौर से क्या इच्छा होती है कि भाई हमारा बच्चा जहां भी रहे खाना अच्छे से खाए। देखो, हमने इस बात का ध्यान रखा है कि भारत के कोने कोने से बच्चा आता है, तो हर एक बच्चे का टेस्ट का भी ध्यान रखे और प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड भी इसको मिले। तो मैं आपको एक टूर कराता हूँ कि हमारा डाइनिंग हॉल कैसे दिखता है। देखिए यहाँ पे कितना शानदार हमने बच्चों के लिए पूरा का पूरा डाइनिंग हॉल डिजाइन। देखिए यहाँ पे पूरा बच्चा बैठा होता है, और मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं, स्टाफ भी बच्चों के साथ ही बैठ के खा रहा होता है, ताकि एक ये भी इंश्योरिटी रहे कि भाई साहब क्वालिटी एंड ऑल सब कुछ मेंटेन है। इनफैक्ट ऑफिसर्स तक सेम खाना खा रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली हाइजीन से लेके न्यूट्रिशियस वैल्यू सब कुछ हम मेंटेन रखते हैं। एक कनेक्टिविटी बच्चों की मेस में बहुत ज्यादा बिल्ड होती है विद स्टाफ, और आपस में भी हर एक चीज बहुत अच्छे से होती है। बच्चा खाना लेता है और फिर अल्टीमेटली खाना खाने के बाद वो वहां पे दे देता है। फिर वॉशिंग का एक अलग से सिस्टम हमने डेवलप करा हुआ है। ये एरिया मतलब मेरे दिल के बहुत करीब है। थोड़ा सा फूडी तो मैं हुई, लेकिन इस बात का खास ध्यान रखते हैं कि बच्चा भी एक अच्छा टेस्ट खुद मतलब महसूस करे। बिकॉज घर से जब दूर रह रहा होता है ना, तो खाने की प्रॉब्लम जनरली आती है। मैं ये नहीं कह रहा कि यार बिल्कुल जो आपकी मम्मी खाना बनाती होगी बिल्कुल एज इट इज वैसा दे दूंगा, बिकॉज रीजन इज पूरे देश से भारत का बच्चा पढ़ रहा होता है, तो हर मम्मी का खाना मेंटेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक न्यूट्रिशियस फूड में जरूर मेंटेन कर पाऊंगा। इसके अलावा अलग से हमने कैफेटेरिया एरिया बनाया हुआ है, जहां पे बच्चा अपनी मनपसंद से चीजें खरीद भी सकता है, जैसे फ्रूट से लेके अपना दूध एंड ऑल सारी चीजें, हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई है। ये है अपना पेरेंट्स गेस्ट हाउस। बहुत बार पेरेंट्स सोचते हैं कि हम इतनी दूर बच्चे को छोड़ रहे हैं, कभी मिलने जाना होगा तो कहाँ पे रुकेंगे एंड क्या, तो ऐसी फैसिलिटीज हमने यहाँ पे बनाई हुई है। इस टाइप के देखो रूम्स हमने बनाए हुए हैं कि आप आके यहाँ पे रह सकते हैं, बच्चे से मिल सकते हैं, किस टाइप की कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो बच्चा आपका आपके घर से दूर है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि वो अपने दूसरे घर में आ रहा है, तो इस टाइप की फैसिलिटीज हमने रूम्स के साथ बनाई हुई है, जहाँ पे पेरेंट्स आ सकते हैं, रुक सकते हैं। बेसिक सेटअप जिसमें अटैच लेट बाथ है, उनका सामान है। देखो पूरे देश से जब बच्चा आता है तो इस टाइप की फैसिलिटीज एक्सपेक्ट करता है, तो ये सब फैसिलिटी हमने यहाँ पे इन कैंपस बनाई हुई है आप सब लोगों के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि LWS का हरियाणा कैंपस आपको पसंद आया होगा। एक दिन में पूरे कैंपस का टूर करा पाना भी मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। देखो शाम हो गई
गई है, सुबह से हमने स्टार्ट करा था, लेकिन बहुत ही अमेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आपके लिए डेवलप करा गया है, जहाँ पे हर एक चीज़ का हम ध्यान रखते हैं। आपके एकेडमिक्स भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, इसके साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटी, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्वमेंट, एसएसबी की तैयारी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सब कुछ इस एक कैंपस में हम प्रोवाइड कर रहे हैं। भाई साहब बस मैं तो थक गया, जल्दी ही मिलते हैं आपसे इस कैंपस में। सी यू ऑल, जय हिंद एंड जय भारत।